मध्य प्रदेश हाल ही में हुए सीधी पेशाब कांड से अभी पूरी तरह से निकल नहीं पाया था कि प्रदेश में फिर से एक ऐसी घिनौनी और शर्मसार करने वाला मामला सामने आ गया जिसे सुनकर आप कांप उठेंगे। मामला सागर जिले का है। गांव में एक 18 साल की युवक की कुछ दबंग लोगों के बीच लड़ाई होती है और लड़ाई में दबंगों ने युवक को मार पीट कर हत्या कर दी। यही नहीं, आरोप है कि दबंगों ने युवक को बचाने पहुंची उसकी मां को निर्वस्त्र कर घुमाया। युवक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पूरा मामला आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अनुभा सिंह। दरअसल हुआ ये कि युवक जो था वो सब्जी लेने बाजार गया था। इस दौरान कुछ दबंगों ने उसके साथ मारपीट की। अब मारपीट करके दबंगों ने क्यों युवक की हत्या कर दी, आपको बताते हैं विस्तार से। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले आरोपियों ने युवक की बहन के साथ छेड़छाड़ की थी। युवक की बहन शौच करने बाहर गई थी, तभी आरोपियों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। इसकी शिकायत पीड़िता ने थाने में की थी। आरोपियों के खिलाफ केस चल रहा था। इसी मामले में आरोपी पक्ष पीड़ित दलित परिवार पर राजीनामा करने का दबाव भी बना रहा था। पीड़ित दलित परिवार ने बात नहीं मानी और बात नहीं मानने पर 24 अगस्त वो तारीख है जब 24 अगस्त को आरोपियों ने दलित युवक के साथ बस स्टैंड पर मारपीट की और मारपीट कर युवक की मां उसे बचाने आई तो मां को भी निर्वस्त्र कर पीटा। युवक की मां के कपड़े फाड़ दिए। मारपीट के दौरान गंभीर चोट लगने से युवक की मौत हो गई मौके पर ही, और बेटी को बचाने आई मां का हाथ टूट गया। सागर में दलित युवक की हत्या से भोपाल से लेकर लखनऊ तक सियासत तेज हो गई है। मामले पर यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तीखी प्रतिक्रिया दी। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने तो ये भी कह दिया कि संत रविदास महाराज का मंदिर बनाने से इन गरीबों का भला नहीं होगा, इन्हें अधिकार देना पड़ेगा और ऐसी जो हरकतें हो रही हैं इस पे विराम लगाना पड़ेगा। इसके अलावा इस पूरी घटना पर कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा भी खोल दिया। उनका क्या कहना है, आप खुद सुनिए। अत्यंत दुखद घटना है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी रविदास जी का स्मारक बनाने का वहाँ शिलान्यास भूमि पूजन करके गए हैं और उसी जिले में एक दलित की हत्या हो जाना एक राजनैतिक अभिशाप है। जहां तक हमें जानकारी मिली है कि हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री से जुड़े हुए हैं। तो जब सरकार के लोग ही अपने समर्थकों से दलितों की हत्या करवाएंगे तो कानून व्यवस्था इस प्रदेश में कितनी लचर हो चुकी है, इसका सीधा प्रमाण है। देखिए, आज मध्य प्रदेश में असामाजिक तत्वों के हौसले इसलिए बुलंद हैं क्योंकि उन्हें कानून और प्रशासन का भय नहीं है। कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो रहा है और यदि आज प्रदेश के इतने पावरफुल मंत्री के जिले में इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उससे ये स्पष्ट होता है कि मंत्रियों का ध्यान कानून और प्रशासन को स्थापित करने में है ही नहीं। और आज जिस तरह से पदस्थापनाओं का राजनीतिकरण हो रहा है, उसके चलते ना तो असामाजिक तत्व भयभीत होते हैं, ना उन्हें कानून का भय होता है। और जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें मंत्रीगण बचाते हुए नजर आते हैं। कुल मिला के स्थितियां ये हैं कि आज गरीब और सर्वहारा वर्ग की कोई सुनवाई नहीं है। शर्म आती है इस तरह की घटना के जहां पर कानून की बात शिवराज सरकार करती है और राजधानी से सटे सागर जिले के अंदर एक अनुसूचित जाति परिवार की महिला के साथ इस तरीके से पहले उस बच्ची के साथ छेड़छाड़ होती है, फिर उसकी एफआईआर होती है, आरोपी लगातार बाहर रहते हैं, फिर दबाव बस उससे कंप्रोमाइज की बात करी जाती है। सुर्खी की ये घटना कम से कम इस बात को परिदृश्य करती है कि पूरे प्रदेश में जहां भूपेंद्र सिंह खुद एक उनके करीबी लोग जब इस तरह की घटना में सम्मिलित होते हैं, उनकी विधानसभा के लोग इस तरह से घटना घटित होती है उनकी विधानसभा में, और किस तरीके से दहशत का माहौल है, कानून की क्या धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कांग्रेस इसकी निंदा करती है और कांग्रेस शीघ्र डीजीपी से मिलकर और इस बात की संज्ञान करेगी और एक उग्र आंदोलन करेगी। मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में शामिल आरोपी सरपंच पति फरार है। उसकी तलाश में पुलिस की टीमें अलग अलग दबिश दे रही है। वहीं घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है।
स्थितियों को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिहाज से घर पर भी पुलिस लगाई गई है। पुलिस गांव की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।